हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप बढ़िया बढ़िया होंगे। और जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया था, ओवरऑल मैंने फिजिक्स के बारे में आपको थोड़ी सी चीज़ें बताई थी कि कैसा क्या फिजिक्स का ओवरव्यू है, कैसे क्या क्वेश्चंस अभी आए हैं, है ना। और सभी की अगर मैं बात करूँगा तो आप लोगों ने भी काफ़ी कुछ कल बताया था मुझे कि कैसी क्या चीज़ें हैं, है ना। और कैसे आप लोग पढ़ रहे हो, तो बेटा पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमको, क्योंकि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हम कंटिन्यूअसली न्यूमेरिकल में लगे हुए रहते हैं, है ना। और न्यूमेरिकल एग्जाम में कम आ रहे हैं, है ना। आप भी जानते हो, फाउंडेशन में हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, हम फुल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। क्वेश्चंस आपको जो भी डाउट होता है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ही आपके पास में, उसमें कर दो, या फिर आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी हमें कर सकते हो। बाकी आप लोग तो हो ही, आप लोगों तो बेटा अगर बात करें हम फिजिक्स की, तो टोटल 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर में से पहला जो चैप्टर आता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है आपका। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत क्षेत्र और आवेश, यही आपको पढ़ना है। चलिए, तो ये चीजें आपको कंप्लीट करनी है, और यही मैं आपको पहला स्टार्ट कर रहा हूं। विद्युत क्षेत्र या आवेश की अगर बात करेंगे तो इसको हमको आज पढ़ना है। बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे, रटना कुछ नहीं है। कोशिश करेंगे कि आपको क्लास में ही याद हो जाए। एक बार की जगह 10 बार रिवाइज करवाएंगे, पर याद आपको क्लास में होना चाहिए, है ना। टाइम अपने पास में है, कोशिश करेंगे 1 घंटे की जगह 2 घंटे क्लास ले, आपका पूरी तरह से कवर किया जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, अगर कुछ दिक्कत परेशानी है तो भी आप बोल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने ये आपको बता दिया था 14 चैप्टर है, इसमें क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था स्थिर वैद्युत के अंतर्गत कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है ना, इसको क्यों, इसमें क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हमने स्टार्ट किया था विद्युत आवेश और क्षेत्र। तो पहला तो मैंने आपको बताया था कि स्थिर वैद्युत क्या होता है, पहले एसी की बात की थी हमने कि स्थिर वैद्युत क्या होता है, और क्लास हमारी यहीं पर खत्म हो गई थी कल, है ना। तो यही चीज फिर से आप बताओगे कि स्थिर वैद्युत क्या होता है, तो आप कहोगे, है ना। वापस से इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूं, जो लिखा हुआ है ना, इसको फिर से लिखते हैं, क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से पीपीटी पे पढ़ाने से अच्छा है कि आपको लिख करके पढ़ाया जाए। पीपीटी पे भी थोड़ा सा बेटर रहता है कि थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, पर अपने पास में अभी समय है, फुल आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिल्कुल, एक बार थम्स अप कर दो सभी लोग। कौन कौन ऑनलाइन है? हाँ, जितने पढ़ रहे हैं बेटा सब लोग कर दो जी। बात करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इसमें अगर बात करूं तो पहले मैं लिखता हूं स्थिर विद्युत आवेश। चलिए, इसके अंतर्गत जो हमें पढ़ना है, ये टॉपिक हो गया आपका स्थिर विद्युत आवेश, है ना। ये लिखा मैंने, स्थिर विद्युत आवेश। बताओ, अच्छा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सबको? प्रॉपर कलर वगैरह में कोई दिक्कत हो तो बेटा आप बोल सकते हो। चलिए बताइए, स्थिर विद्युत आवेश मैंने लिखा। और स्थिर विद्युत आवेश का मतलब आप क्या समझते हो? अरे ऐसा है क्या कि स्थिर विद्युत और आवेश, सर आपने तो स्थिर कर दिया विद्युत और आवेश को। मैंने कहा टेबल, मैंने कहा लाइट, मैंने कहा पेन, इसको मैंने ऐसा पकड़ा और इसको यहां का यहां स्थिर रख दिया, मैंने बोला कि पेन स्थिर है मेरा। बताओ, पेन स्थिर है क्या? ऐसा ही होगा। तो वैसे ही सेम चीज, स्थिर को स्थिर समझना है कि हाँ स्थिर है सर, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल स्थिर है। तो मैंने भी कहा कि हाँ स्थिर वैद्युत मतलब स्थिर वैद्युत, जैसा समझ में आ जाए बेटा वैसा ही।
हमें फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, कहाँ कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है वो उनकी जगह है। हमें न्यूटन की तरह साइंटिस्ट नहीं बनना है कि हाँ सेब नीचे ही क्यों गिरा, हमको ग्रेविटी के नियम नहीं देने। क्लियर क्या? अब क्यों नहीं देने हैं? क्योंकि हमें एग्जाम में सिलेक्शन लेना है ना। हमें ये नहीं देखना कि हाँ बेटा स्थिर से याद हो रहा है क्या, स्थिर से ही याद करो। इमेजिनेशन पावर बढ़ानी है हमको। कैसी बढ़ाओगे? इमेजिनेशन पावर बढ़ानी है, और हमें सब इमेजिन करके याद रखना है, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। नहीं तो वो है कि आगे पाठ पीछे सपाट। चलिए, तो यहां बात कर रहे बेटा स्थिर विद्युत आवेश की। तो बेटा स्थिर विद्युत आवेश ये कहीं ना कहीं फिजिक्स में आता है ना। अब इसके लिए हम थोड़ा सा आपको बताते कि स्थिर विद्युत आवेश मतलब, सर आपने बोला कि स्थिर, हाँ बेटा आवेश को जब मैं स्थिर रखूंगा उसी को स्थिर आवेश बोलूंगा। मैंने इलेक्ट्रिसिटी को रखा, मैंने उसको कमरे में ही रहेगी। मैंने बॉटल रखी, बॉटल टेबल पे रख दूं, कंप्यूटर सिस्टम है, ये आप मुझे कमेंट कर रहे हो, आपकी कमेंट स्थिर है क्या? नहीं है। आपने पॉज कर दिया, स्थिर हो, तो आप कहोगे कि सर हाँ स्थिर है। तो मतलब मैं ये कहूंगा कि जहां आवेश स्थिर होगा उसी को मैं क्या बोलूंगा? स्थिर वैद्युत आवेश बोलूंगा। बताओ, स्थिर आवेश है इसीलिए उसको स्थिर विद्युत आवेश बोलूंगा। इतना समझ में आ रहा है? अच्छा चलो इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं, और इसके अगर मैं पर्टिकुलर डेफिनेशन में जाऊं, मतलब कैसे, चलिए देखिए। मतलब ये क्या है? विज्ञान की एक ऐसी शाखा, भाई हम सब कुछ इसी में तो पढ़ेंगे। विज्ञान की ऐसी ब्रांच या शाखा, विज्ञान की ऐसी ब्रांच, विज्ञान की वह शाखा, वह ब्रांच, विज्ञान की वह ब्रांच, या फिजिक्स की, विज्ञान की, फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की, बेटा भौतिक में, विज्ञान में भी कौन सा? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें, जिसमें किसका? जिसमें स्थिर आवेश के, स्थिर आवेश के क्या करेंगे? स्थिर आवेश के, बेटा क्या हो जाएगा? स्थिर आवेश के गुणों का, गुणों का अध्ययन किया जाता है, गुणों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। बताओ, विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसी को मैं स्थिर वैद्युत बोलता हूं। क्या बोलूंगा? बताओ, स्थिर वैद्युत बोलूंगा। अध्ययन किया जाएगा, इसी को मैं क्या बोल रहा हूं? स्थिर वैद्युत बोल रहा हूं। अब दूसरी चीज, ये तो लिख दिया मैंने कि सर ठीक है, आपने पहले बताया कि विद्युत क्या है? स्थिर है, आवेश स्थिर है। ठीक है सर, आवेश स्थिर हो गया। अगर आवेश स्थिर है तो मैं जब उसका अध्ययन करूंगा उसकी प्रॉपर्टी का, क्यों बेटा क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे क्या पता कि आवेश स्थिर है भी कि नहीं है। आवेश स्थिर हो गया। आवेश अगर स्थिर है तो वो कैसा होगा? उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होगी ना, कुछ गुण होंगे। मैंने यही तो लिखा बेटा यहां कि ये क्या है? गुणों का अध्ययन करूंगा। अब कौन कौन से गुण हो सकते हैं? तो आप कहोगे कि सर विद्युत विभव हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, एनर्जी हो सकती है, ऊर्जा हो सकती है, विद्युत धारिता हो सकती है। होगी या नहीं होगी? विद्युत एनर्जी हो सकती है, आपकी विद्युत विभव हो सकता है, विद्युत बल हो सकता है, विद्युत क्षेत्र हो सकता है, उसकी फील्ड हो सकती है। मतलब मैं कह सकता हूं कि सर फोल्ड, आपका फोर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, वोल्टेज हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगी। ये सारी की सारी इसकी क्या हो जाएगी? प्रॉपर्टीज। मतलब मैं प्रॉपर्टीज में कौन कौन से गुणों का अध्ययन करूंगा, तो आप कहोगे कि सर इन गुणों के अंतर्गत मैं विद्युत बल का अध्ययन करूंगा। विद्युत बल, बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्स का अध्ययन करूंगा। विद्युत बल के साथ में विद्युत एनर्जी का अध्ययन करूंगा। बताओ, ऊर्जा का अध्ययन करूंगा क्या? अच्छा, उसके बाद में विद्युत धारिता का अध्ययन करेंगे। विद्युत धारिता, विद्युत धारिता का अध्ययन करेंगे। और विद्युत धारिता के बाद में और विद्युत क्षेत्र भी तो होगा। विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। बताओ, करो लाइक एक बार, थम्स अप भेजो सभी, बताइए। हाँ, इसी का करेंगे क्या? इतनी चीजें बेटा, बताओ सभी लोग।
इसी का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्या होगा, स्थिर विद्युत आवेश हो जाएगा। आगे देखते हैं। मैंने कहा ये आवेश है, मुझे इसका अध्ययन करना है। मैंने कहा कि ये आवेश है, आवेश का मुझे अध्ययन करना है। इसका बेटा कोई ना कोई एक क्षेत्र होगा, बताओ। इसका मैंने कहा ये पूरा बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसका क्या हो गया, क्षेत्र हो गया, एरिया हो गया, इसका क्षेत्र हो गया। बेटा अगर ये आवेश है तो इसने अपने अंदर कुछ एनर्जी भी गेन कर रखी होगी क्या, बताओ। इसमें इसने अपनी कुछ एनर्जी भी गेन कर रखी होगी क्या, तो मैं बोलूंगा सर कि इसमें क्या हो जाएगी, एनर्जी या ऊर्जा हो जाएगी, ऊर्जा भी रहेगी। क्लियर। अच्छा इसमें कुछ अगर इसने स्टोर कर रखा है, अपने आप को रजिस्ट कर रखा है, तो इसके अंतर्गत कुछ फोर्स भी होगा क्या, बल भी होगा क्या, तो आप कहोगे कि सर हाँ इसका बल भी होगा, इसका क्या होगा, बिल्कुल बल भी होगा। क्लियर है क्या, बताओ, बल होगा। अच्छा इसमें कुछ धारिता कैपेसिटेंस भी होगा, धारिता भी होगी क्या, अरे इसकी धारण क्षमता भी तो होगी, इसकी कुछ धारण क्षमता भी तो होगी कि अंदर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना एब्जॉर्ब करके रखा जा सकता है, ये भी तो होगा, बताओ। अच्छा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बेटा, अभी समझो ये आवेश है, इतनी चीजों का मैं जब अध्ययन करूंगा, इन सब का जब मैं अध्ययन करता हूं ना, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अध्ययन करता हूं, तो इसी को मैंने आपको बताया कि इसको मैं विद्युत आवेश बोलता हूं, स्थिर वैद्युत बोलता हूं। क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा, स्थिर वैद्युत बोलूंगा, बताओ। क्लियर। अच्छा एग्जाम्पल समझो आप इसके, कैसे कैसे आप इसको याद रख सकते हो, बताओ। अच्छा घर वगैरह में कभी गर्मी में धूप में खड़े हुए होंगे, है ना, धूप में तो गए होंगे, अच्छा धूप में भी नहीं गए होंगे मान लो, है ना, चेयर पे बैठे हो, बताओ। अरे चेयर पे बैठे हो या नहीं बैठे हो, चेयर पे सब लोग बैठे होंगे। अच्छा चेयर से जब आप कभी कभी उठते हो, है ना, सडनली आप क्या हुए, बैठे हुए हो, और बैठने के बाद में चेयर से जैसे ही उठ गए आप, चेयर से जैसे ही उठ गए, तो आपको कभी कभी कपड़ों से आवाज आती है क्या, ट्राई करना कल, कि जैसे ही आप चेयर पे बैठे हो और चेयर से बैठने के बाद में जैसे ही उठते हो, हाँ, चेयर से उठने के बाद में क्या होता है कि जैसे ही आपको आवाज कैसी आती है, चट चट की आवाज आती है। अरे यहाँ कपड़ा नहीं है, नहीं तो मैं करके दिखाता अभी आपको कि कैसी आवाज आती है ना, कैसी आवाज आएगी, कपड़े की आवाज आती है बेटा। चेयर पे बैठे हो, चेयर से उठोगे तब भी आपको एक आवाज आती है, अलग सी आवाज आती है ना, बनबनाहट टाइप की ले लो आप, है ना। देखिए कल ट्राई कीजिएगा, एक तो वो हो गई। अच्छा दूसरे कभी आपने देखा होगा कि बिजली कड़कती है ना, बिजली कड़कती है, बताओ, उसमें आपको बिजली दिखाई देती है क्या, गरजने के बाद में आपको अलग से एक लाइट इफेक्ट दिखाई देता है, वो भी क्या है आपका, स्थिर वैद्युत। बेटा स्थिर वैद्युत नहीं होता, बिजली आपको चमकती हुई नहीं दिखाई देती, चमकती हुई दिखाई देती क्या, तो आप कहोगे कि सर ये चमकती हुई हमें दिखाई नहीं देती। क्लियर। तो कपड़ों की आवाज, जैसे आप उन्हीं कपड़ों को ले लो, है ना, है ना, तो चट चट की जो आवाज आती है, कपड़ों से आप कपड़े निकाल रहे होंगे, व्हाइट कपड़े ले लो या धूप में ले लो, तो आपको एक चट चट की आवाज अलग ही आती है, तो वो ले लो। उसके बाद में चेयर से उठते समय, चेयर पे जैसे ही आप लोग बैठे हो, है ना, जैसे ही बैठे रहोगे, तो बैठे हुए जैसे ही उठोगे आप, तो क्या होगा, आवाज आएगी, उठ के देखो, हाँ उठ करके देखो कैसा होगा बेटा, उठने के, अच्छा चेयर आवाज करती है बेटा, चेयर आवाज, वो तो बेटा अब आपके वेट के हिसाब से होगा ना, हाँ वेट के हिसाब से होगा वो, हाँ बेटा क्या होगा, वेट के हिसाब से होगा, तो हाँ चेयर से उठने पे आपको चट चट की आवाज आती है। तो ये सारी चीजें मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं बेटा अगर आवेश उसमें नहीं होगा, है ना, अगर उसमें आवेश नहीं हो रहता, मान के चलिए आप चेयर पर बैठे हुए हो, है ना, ये आप चेयर पे इधर बैठे हुए हो, है ना, मान के चलो, है ना, हाँ चेयर बेटा ऐसे ही कुछ बनाऊंगा मैं, है ना, इससे और अच्छी नहीं बना पाएंगे, है ना, 3 हो गए, एक आध पैर और लगा देते बेटा, इधर लगा देते, है ना, इतने बड़े कर देते हैं इसको, हाँ ऐसी चेयर बनेगी। आप इधर से बैठे हुए हो, महानुभाव आपका भी 50 kg वेट है, इधर मैंने आपको बिठा दिया, ये हसमुख सा, है ना, इधर से इधर बैठ जा भाई, अच्छा पैर इधर लगा देते हैं इसके, है ना,
ऐसा बैठ गया, बंदा बैठा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ ठीक है, चेयर पे बैठा हुआ है। अब ये स्थिर आवेश में बेटा, स्थिर अवस्था में है। कैसा है? बिल्कुल स्थिर है, कोई लेना देना नहीं किसी से। कैसा है? स्थिर है। अब इसने कहा कि भाई ये उठेगा, अरे फोर्स तो लगाएगा ना, फोर्स लगाएगा तो इसका जो आवेश है, मतलब जो कपड़े वगैरह है, जो चेयर है, वो तो स्थिर अवस्था में है, उसमें कुछ एनर्जी होगी क्या? अब जो एनर्जी स्थिर की अवस्था में थी, जैसे ये उठा तो इसके कपड़े क्या करेंगे? इसको छोड़ेंगे क्या? चेयर को वो छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी ओर आकर्षित करके रखना चाहेगा। कुछ तो इसमें भी चार्ज होगा, कुछ इसमें चार्ज होगा, तो अपनी ओर आकर्षित करके रखना चाहेगा। और जैसे ही आप ऊपर की तरफ उठते हो तो बेटा यही कारण है कि आपको चट चट की आवाज आने लगती है। कभी प्लास्टिक की चेयर पे बैठ करके देखिएगा, तो यही क्या होता है, प्लास्टिक आपको आवाज आने लगती है। क्लियर? आवाज आने लगती है, और यही क्या होता है बेटा, स्थिर आवेश होता है। बताओ, किसी कोई डाउट इसमें? हाँ 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 बेटा, सब पे आएंगे, कैसे उत्पन्न होता है, क्या होता है, सब सब बताएंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बताओ। हाँ बताइए। डन, चलिए आगे बात करें। अच्छा, आवेश के बारे में ही बात करते हैं बेटा। क्या होता है आवेश, थोड़ा सा देखिएगा। हाँ सर, अभी तो आपने बताया कि विद्युत, स्थिर वैद्युत के बारे में, कि हाँ ये होता है स्थिर वैद्युत या स्थिर आवेश का जहां अध्ययन किया जाता है ना, जहां स्थिर आवेश का के गुणों का, गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सारी चीजें, तमाम उसकी प्रॉपर्टीज शामिल है, उसको मैं स्थिर आवेश बोलता हूँ, स्थिर वैद्युत बोलता हूँ। अब उसमें सर आप मुझे बताओ कि आवेश क्या होता है। तो हम आवेश की अगर बात करें बेटा, तो एक यूनानी साइंटिस्ट थे और उनका नाम था थेल्स। बेटा ये मैथ्स वाले थेल्स प्रमेय नहीं है ना, यूनानी विज्ञान के कौन? आवेश की बात करें तो यहां अगर मैं बात करूंगा तो एक यूनानी, अच्छा इसको ऐसा ही लिख लेना और स्टार लगा लेना इस पे, है ना, यूनानी विज्ञान के पिता, यूनानी विज्ञान के पिता कौन? थेल्स। मतलब यूनान में जितना भी विज्ञान के बारे में जानकारी दी गई, या विज्ञान के बारे में जितना जो कुछ भी बताया गया, वो सब कुछ किसके द्वारा बताया गया? तो आप कहोगे कि थेल्स के द्वारा बताया गया। बेटा थेल्स मैथ्स वाले नहीं है ये, है ना, ये जिन्होंने थेल्स की प्रमेय दी, है ना, वो भी है मैथ्स में। आप देखोगे थेल्स प्रमेय, तो यहां बात करते हैं यूनानी विज्ञान के पितामह किसको बोला जाता है? थेल्स को। और इन्होंने ही क्या किया, उस समय एक पदार्थ हुआ करता था एनबर। क्या हो जाएगा? इन्होंने, थेल्स ने देखा कि एक पदार्थ था एनबर। क्या हो जाएगा? एनबर। कौन सा पदार्थ है? एनबर। थेल्स ने देखा एक पदार्थ को, एनबर को, और एनबर को जब ऊनी कपड़े से रगड़ा गया, किससे? एनबर को जब ऊनी कपड़े से रगड़ा गया, या मैं यूं कहूं कि हल्की वस्तुओं के साथ में, अरे ऊन से नहीं होगा आपके पास में, अब कहां जाओगे कॉटन ढूंढने, ऊन ढूंढने, है ना, हल्की वस्तु जो भी आपके पास में हो, है ना। तो जैसे ही ऊनी कपड़ों को रगड़ा गया, और ऊनी कपड़ा बेटा आप जानते हो, कपड़ा तो कपड़ा होता है। आपको मैं थोड़ा दूसरा एग्जांपल देता हूं बेटा, पेन है, ये वाला पेन है ना, पेन को आप क्या करो, ऑयल लगाते हो सर में, अरे लगाते हो ना, ऑयल लगाते हो सर में। इस पेन को ऐसा लो, सर में थोड़ा सा रगड़ो, रगड़ा सर में थोड़ा सा, 1-2 मिनट रगड़िए, और रगड़ने के बाद में बेटा इस पेन को ऐसा लेना और कागज के नीचे कुछ टुकड़े रखना और उसके पास में लेकर के जाना, है ना। लेकर के जाओगे तो उसमें, इसमें भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। और आवेश क्यों उत्पन्न हो जाता है? क्योंकि आपने घर्षण किया है। क्यों किया है? क्योंकि आपने बेटा इसमें घर्षण किया है। घर्षण के कारण इसमें घर्षण ऊर्जा उत्पन्न हो गई, और घर्षण आवेश इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है। इसीलिए ये अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करने लगता है। बताओ क्या करने लगेगा? आकर्षित करने लगेगा। क्लियर हुआ क्या? यही होगा कि ये अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करने लगेगा।
तो यही किसने देखा, थेल्स ने, कि उसको एक कहां पर रे, कहां पर बताओ, एनबर क्या, अरे पीले रंग का पदार्थ होता है भाई, क्या होता है, तो आप बात करोगे कि सर ये एक पीले रंग का पदार्थ होता है जिसको जिसको क्या ऊनी कपड़े से जैसे ही रगड़ा गया, एनबर ये क्या है, तो बेटा एनबर की अगर मैं बात करूंगा तो बाल्टिक का आपने नाम सुना होगा, लिखो, मैं लिखता हूं बाल्टिक के आसपास, बाल्टिक सागर मतलब रूस के नीचे रे, बाल्टिक, बाल्टिक सागर के पास में, या मैं कहूं रूस के आइट साइड वाला एरिया, या ग्रीस एथेंस आप कह सकते हो, ऐसा मान के चलिए आपका यूरोप का भाग है ना, यूनान, तो वहां पे बाल्टिक सागर में एनबर पदार्थ पाया जाता है। एनबर पदार्थ को जब किससे रगड़ा गया, यहां लिखता हूं रगड़ा, है ना, घर्षण लिख दो यार, है ना, रगड़ तो आप समझ, वैसे ही आपको रगड़ना पड़ता है वैसे ही, है ना, तो यहां पर लिखिए एनबर, और इसको जब घर्षण किया गया, क्या करेंगे, घर्षण, फ्रिक्शन बोल सकते हो आप, क्या करेंगे, इसका जब फ्रिक्शन किया गया, किसके साथ में फ्रिक्शन होता है बेटा, किसके साथ, तो आप कहोगे कि सर ऊनी कपड़े के साथ में, ऊनी कपड़ों के साथ, जब ऊनी कपड़ों के साथ इसका घर्षण किया गया, तो घर्षण करने के बाद में इसने, जैसे ही ये एनबर था, इसका घर्षण हुआ ऊनी कपड़ों के साथ में, तो इसने क्या कर दिया, हल्की वस्तुएं जो होती है बेटा, हल्की वस्तुएं, हल्की वस्तुओं को आकर्षण करने का गुण, आकर्षित करने का गुण, आकर्षित करने का गुण किसमें आ गया, तो आप कहोगे कि सर एनबर में आ गया। थेल्स ने ये पहली बार प्रयोग करके बाल्टिक सागर से कि उनको पदार्थ मिला पीले कलर का, पीला पिगमेंट कह सकते हो आप, पीला पदार्थ मिला, और जैसे ही उसको एनबर को, जैसे ही उन्होंने ऊनी कपड़ों पर रगड़ा, तो ऊनी कपड़ों को रगड़ने के बाद में उसने छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ा और उसको टेबल पर रखा, तो टेबल पर रखते से ही उसको समझ में आया कि ये अपनी ओर हल्की वस्तुएं क्यों आकर्षित कर रहा है, उसने देखा कि इसमें कुछ ना कुछ क्या है, आवेश है, तो उन्होंने इसी को इसी को इसी को इसी को आवेश बोला, परंतु आवेश उसका नाम यहां पर बेटा नहीं पड़ा, यहां पर उसका नाम आवेश नहीं पड़ा। क्लियर है क्या, बताओ। इसके बाद में बेटा एक दो वैज्ञानिक और भी आए, याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। तो एम्बर को बेटा जो आपका आवेश या इलेक्ट्रिक जो नाम पड़ा है, उसकी अगर मैं बात करूंगा तो जैसे ग्रीक भाषा होती है ना, आगे चलते हैं थोड़ा सा, देखिए आप लोग बता सकते हो कमेंट करके, एनबर बेटा शब्द किसका है, तो आप कहोगे कि सर ये तो ग्रीक भाषा का शब्द है, एनबर आप कहोगे कि सर ये ग्रीक भाषा का है। बेटा वैज्ञानिक कौन सा था, थेल्स, ये थेल्स भी कहां का, ये ग्रीक का, तो बेटा ये वर्ड कौन सा यूज करेगा, ग्रीक ही तो करेगा, कोई इंडियन मैं इसको चाचा मामा फुफेरा तो वर्ड कोई दूंगा नहीं, है ना, तो इसने वर्ड भी कौन सा यूज किया, एनबर, एनबर को क्या बोला गया ग्रीक भाषा में, बताओ ग्रीक भाषा में क्या बोलेंगे, बताइए क्या बोलेंगे, तो हम बेटा इसको बोलते हैं इलेक्ट्रम, क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रम, इसको बोलेंगे, और इलेक्ट्रम से ही क्या बना, आगे चल करके इलेक्ट्रम से ही ये आगे जब वर्ड यूज हुआ तो इसी को बोला गया बेटा इलेक्ट्रिसिटी, बताओ इलेक्ट्रिसिटी, और इसी को मैंने नाम दे दिया बेटा आवेश, इलेक्ट्रिसिटी, और इसी को मैंने नाम दे दिया विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी को ही बोलते हो ना विद्युत, आप किसको और कुछ बोलते हो, अच्छा ये जनरेट किसके कारण हुई, यहां पे समझने वाली बात है बेटा, थोड़ा समझना पड़ेगा, आगे नहीं बढ़ेंगे, थोड़ा समझिए, देखिए ये इसको मैंने नाम क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा सा ये लेते हैं, चलिए इसको नाम दिया मैंने इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा बेटा इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण आई, इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण आई, तो आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण आई, तो आप बोलोगे कि सर एक घर्षण हुआ, अच्छा घर्षण किसका हुआ, यहां पर लिखूं, बताओ इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण, तो घर्षण के कारण, अच्छा घर्षण किसका हुआ, तो आप कहोगे
कि सर आपने घर्षण किसका किया, घर्षण किसका किया, एनबर का, और एनबर का घर्षण किससे किया बताओ। तो आप कहोगे कि सर घर्षण तो इसका ऊनी कपड़े से किया है, ऊनी कपड़ों से किया है। बताओ रे सब लोग पीछे, हाँ क्लियर है क्या, हाँ बेटा ऊनी कपड़ों से किया है, हाँ बेटा एक मिनट, हाँ चलिए, तो ऊनी कपड़ों से इसको किया गया, और ये किसके कारण हुई, घर्षण के कारण हुई, इसीलिए इसको बेटा घर्षण विद्युत भी बोला गया, किसके कारण, ऊनी कपड़ों पे, और इसीलिए इसका जो नेक्स्ट नाम दिया गया इसको मैं बोलता हूं घर्षण विद्युत भी बोलता हूं। बताओ घर्षण विद्युत भी इसका, इलेक्ट्रिसिटी इसी को मैं बोल सकता हूं, तो इसी का नाम क्या दिया गया, तो मैं कहूंगा कि आपका घर्षण विद्युत फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी भी मैं इसको बोल सकता हूं। यहां तक बेटा क्लियर हो तो बताओ, बताओ एनीवन, चलिए डन। अब बेटा यहां बात करते हैं घर्षण विद्युत की, यहां एक नया वर्ड आ गया घर्षण विद्युत, फ्रिक्शन, नया वर्ड क्या आया, घर्षण विद्युत। बताइए घर्षण विद्युत मतलब बेटा इसका मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होगा, जो आवेश जैसा घर्षण विद्युत मतलब घर्षण से उत्पन्न हो, घर्षण, घर्षण से उत्पन्न हो, घर्षण से उत्पन्न हो, यही बोलूंगा क्या, घर्षण से उत्पन्न। अच्छा घर्षण से क्या उत्पन्न होना चाहिए, तो आप कहोगे कि सर घर्षण से उसमें आकर्षण का गुण हो जाना चाहिए, घर्षण से आपस में आकर्षण का गुण हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। मतलब ऐसे समझो बेटा, किसी को आप रगड़ दो, किसी के गाल पे तमाचा मार दो, किसी के गाल पे तमाचा मार दो, घर्षण फ्रिक्शन होगा बेटा, बहुत तेज वाला फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन कहाँ होगा, गाल पे होगा, और उसके अंदर जो फ्रिक्शन आएगा फिर वो आपको क्या कर देगा, बहुत बुरी तरह से करेगा फ्रिक्शन। तो वही चीज घर्षण विद्युत घर्षण के कारण या फ्रिक्शन के कारण घर्षण से उत्पन्न हो, और क्या उत्पन्न हो, आकर्षण करने का, ना सूरत हो देखने का मन ना हो, ऐसा हो सकता है क्या, मतलब काली कलूटी सी हो, बिना मेकअप के हो, और आप उसको देखने लगो, आप को मोहित कर सकती है क्या, नहीं। तो मतलब वही चीज जिसमें आकर्षित करने का गुण हो, उसी को मैं क्या बोल सकता हूं, घर्षण से आकर्षित करने के गुण को ही मैं घर्षण विद्युत बोलता हूं। क्लियर। अब बात करें कि बेटा जो पदार्थ आकर्षित करने का गुण जिसमें उत्पन्न हो जाता है ना, ये लिखिएगा थोड़ा, कि जिस पदार्थ में, वह पदार्थ, मैंने पदार्थ लिखा, पदार्थ जिसमें, जिसमें आकर्षित या आकर्षित आकर्षित करने का गुण क्या हो जाए, वह पदार्थ जिसमें आकर्षित करने का गुण, करने का गुण क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, उसको बताओ क्या बोलेंगे, विद्युतमय बोलते हैं। क्या बोलेंगे, विद्युन्मय बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, लिखता हूं विद्युन्मय।
या विद्युन्मय को आप बेटा आप सीधा सा याद रखना, विद्युतमय याद रहेगा क्या, जिसमें विद्युतमय मतलब होता है कि विद्युत उसमें आ गई। विद्युन्मय अलग है, उसको आप याद रखो। इलेक्ट्रोफील्ड याद रखो, इलेक्ट्रोफील्ड याद रहे तो वेरी गुड, नहीं रहे तो बेटा विद्युतमय याद रखना। विद्युतमय मतलब जिसमें विद्युत घर्षण के कारण आ जाए और उसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाए, उसको मैं क्या बोलता हूं, तो आप कहोगे इलेक्ट्रोफील्ड या विद्युन्मय बोलोगे, इलेक्ट्रोफील्ड, या इसी को आप क्या बोलोगे, तो आप कहोगे कि सर इसको मैं विद्युन्मय बोलता हूं। बताओ क्लियर है क्या इतना सबको, बताओ बताओ रे सभी, एनीवन, 1 2 3 बताइए क्लियर। चलिए डन इधर से। हाँ आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा विद्युत आवेश की। वापस से विद्युत आवेश, यही चीज अभी तो बेटा अपना कम से कम 10 क्लासेस यही चलेगा, है ना। हाँ जो बोल रहे हैं कि सर, हाँ बेटा अक्षय थोड़ा सा वेट करो, सब कुछ चलेगा। हाँ वो भी करवाएंगे, हाँ बेटा सब कुछ करवाएंगे, आकर्षण प्रतिकर्षण सारी 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 चीजें कराएंगे बेटा, डोंट वरी, सब कुछ करवाएंगे। हाँ हाँ पर्टिकुलर बेटा देखो, दो चीजें हैं, मैं बिल्कुल आपको जीरो से लेकर के चल रहा हूं, है ना। कोशिश आपको करना है कि आपस में बॉन्डिंग अच्छी हो पाए अपनी, है ना। मतलब मैं बेटा कैमरे के उस साइड आकर के आपको नहीं देख सकता कि कैसा क्या है ना। ये चीजें आप भी समझते हो और मुझे वही चीजें पता रहेगी जो आप भेज रहे हो, है ना। जो आपके कमेंट्स आएंगे मैं उसी को यहाँ पर पढ़ सकता हूँ कि हाँ इनने ये बोला है, तो थोड़ा सा ये चीज को भी आपको थोड़ा सा उसमें रखना है। क्लियर है, नहीं तो पता चले कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मुझे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, आपकी कमेंट आए जा रही गोली जैसे, है ना। तो चलिए विद्युत आवेश क्या है, चलिए इसको बात करते हैं बेटा, है ना। तो बेटा मैं इसकी अगर बात करूं कि विद्युत आवेश, है ना, वह भौतिक राशि, है ना, या इसको ऐसा लिखो भौतिक राशि है एक, है ना। बताओ एक भौतिक राशि, भौतिक राशि, भौतिक राशि विद्युत आवेश क्या है, भौतिक राशि है जिसमें, यहां लिख दूं, वह भौतिक राशि, भौतिक राशि जिसमें पदार्थ को, भौतिक राशि, दूसरा कलर लेते हैं, भौतिक राशि जिसमें पदार्थ को, पदार्थ को आकर्षण का गुण, आकर्षित करने का गुण, अट्रैक्ट करने का गुण, आकर्षित करने का गुण आ जाए, करने का गुण आ जाए। बताओ विद्युत आवेश क्या है, वह भौतिक राशि जिसमें पदार्थ को आकर्षित करने का गुण आ जाए, मैं उसको क्या बोलूंगा, विद्युत आवेश बोलूंगा। बेटा यहां से इसका मात्रक यूनिट याद रखना, थोड़ा सा यूनिट भी इसकी पूछी जाती है कि इसकी यूनिट क्या है, तो आप कहोगे कि सर इसकी यूनिट जो होती है कुलाम होती है। क्या होगी यूनिट इसकी, कुलाम होगी। और यूनिट के बाद में बेटा इसका डायमेंशन फॉर्मूला या विमीय सूत्र भी आपको याद रखना है, क्या बोलेंगे, विमीय सूत्र। अच्छा विमीय सूत्र में आप जानते हो बेटा तीन चीजें होती है, एम एल टी, ये तो होता ही है, एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो, ए, यही होता है क्या बताओ रे, एम जीरो, एल जीरो, टी, ए, यही होगा क्या। तो बेटा यहां अगर मैं बात करूं, यहां पे द्रव्यमान है नहीं, मीटर है नहीं, लेंथ कुछ है नहीं, यहां पे सिर्फ समय है और ए है, एंगस्ट्रॉन है। तो यहां बेटा अगर बात करें तो इसको मैं, इसी को क्या लिख सकता हूं, इसको बेटा मैं टी ए भी लिख सकता हूं, ये मेरा विमीय सूत्र हो जाएगा। बताइए बाकी लोग, यही होगा, गुलाम इसकी यूनिट हो गई, विमीय सूत्र एम जीरो, एल जीरो, टी ए हो गया, टी ए। हाँ बेटा टी ए टेरिटोरियल आर्मी होता है, आप जानते होंगे।
टेरिटोरियल आर्मी, है ना। तो थोड़ा सा उसको भी आपको याद रखना है कि क्या होता है। एक सेकेंड गाइस, चलिए बेटा बताइए, क्लियर इतना। आगे बात करें इसकी, अगर और बात करेंगे बेटा तो इसी को मैं बोलता हूं, यूनिट हो गई, विमेय सूत्र हो गया। इसी के बाद में इसको मैं बोलूंगा अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश। अच्छा, इसकी राशि कौन सी हो जाएगी? अदिश राशि है। इसकी क्वालिटी क्या होगी? तो अगर मैं बात करूंगा बेटा इसको, है ना, तो ये कैसी होगी? अदिश राशि है। क्या है? विद्युत आवेश अदिश राशि है। अब आपको अदिश और सदिश बेटा पता होना चाहिए, नहीं तो मैं बोलता जाऊं कि अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, और लास्ट में आप बोल दो कि सर हमें तो पता ही नहीं अदिश राशि क्या होती है और सदिश राशि क्या होती है ना। तो बेटा यहां पर दोनों चीजें रखता हूं, स्केलर होती है और एक वेक्टर होती है ना, दोनों चीजें। तो थोड़ा सा इसको भी याद रखना है बेटा, है ना। जैसे मैं इस साइड लिखता हूं यहां पर अदिश राशि, अदिश राशि, और इधर लिखता हूं बेटा सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। सदिश, अदिश खूब पढ़ा होगा आपने 11th 12th में, सदिश राशि। तो बेटा वह राशि, दोनों का अंतर की बात करेंगे। अदिश राशि कौन सी होती है? सदिश राशि। बेटा कलर दिखाई दे रहा है आपको, है ना? ठीक है, ओके, चलिए। हाँ बेटा दूसरा कलर ले लेंगे। बेटा यहां अगर मैं बात करूं, यहां पे अदिश राशि और सदिश राशि की, है ना, यहां अगर बात करेंगे दोनों की, तो चलिए बताइए कि अदिश राशि वह है जिसमें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण, मैग्नीट्यूड बोल सकते हो आप। मतलब मैं ये कहूं कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है ना, और मुझे घर जाना है, परिणाम कुछ भी हो, मैं घर पहुंचूंगा, घर पहुंचूंगा तो मुझे डायरेक्शन लगेगा। अरे घर जाऊंगा तो डायरेक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? मुझे पर्टिकुलर रास्ता चाहिए ना एक डायरेक्शन में, कि हाँ सर आप यहां से निकलो, ये मेरा क्लासरूम है, इसके बाहर में निकला, मैंने पीछे से आपको उठाया, उठा करके साइड में बिठाया, और आपको बोला कि बेटा आप गेट से बाहर निकलो और घर चले जाओ। बताओ, बोला ऐसा? आप घर निकल गए। आप जब घर जाओगे तो आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ये बताओ पहले तो। पड़ेगी ना। घर से घर जाओगे तो आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी कि मैंने आपका घर इधर है और आपको इधर भेज दिया, ऐसा होगा क्या? बताइए जरा। हाँ, आपका घर इस साइड है और मैंने आपको इधर भेज दिया, तो आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। मतलब अगर आप इधर जाओगे तो मैग्नीट्यूड कुछ निकलेगा क्या? कुछ परिमाण निकलेगा क्या उसका? कुछ नहीं निकलेगा। तो आप क्या कहोगे कि सर आपने तो गलत भेज दिया मुझे। अब गलत भेज दिया तो भाई इसमें जिम्मेदार कौन? खुद। तो वही चीज इनके साथ भी है कि जिसको जहां समय की जरूरत पड़ती है, या सॉरी दिशा की जरूरत पड़ती है, जिसको दिशा की जरूरत पड़ गई, डायरेक्शन की जरूरत पड़ गई, वो सदिश। मतलब सही डायरेक्शन में जाने के लिए बेटा, सही डायरेक्शन में जाने के लिए अच्छा मार्गदर्शक चाहिए, और अच्छा मार्गदर्शक वही होगा जो आपको सही दिशा दिखाएगा। और दिशा कब होगी? दिशा सही तभी होगी जब वो सदिश होगी, है ना। दिशा की जरूरत तभी पड़ेगी जब सदिश में, मतलब डायरेक्शन किसमें चाहिए? तो आप कहोगे कि सर यहां पर दिशा का खेल है या दिशा, डायरेक्शन बताओ रे पीछे। बेटा क्लियर है ना। दिशा, यहां बात करूंगा तो यहां पर दिशा का खेल होगा क्या? ये बताओ। आप बोलोगे सर यहां तो दिशा चाहिए ही नहीं हमको। दिशा पटानी या पाटनी, क्या बोल रहे हो आप? नहीं नहीं बेटा वो नहीं है ना। चलिए, हाँ नहीं नहीं छोड़ दो, है ना। अदिश राशि, क्लियर। तो अदिश राशि में बेटा दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, ओनली मैग्नीट्यूड, परिमाण की आवश्यकता होती है। यहां पर दिशा के साथ साथ मैग्नीट्यूड, परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको सदिश राशि बोलते हैं। यहां पर ओनली ओनली परिमाण की आवश्यकता होती है, उसको दिशा से कोई लेना देना नहीं रहता। इलेक्ट्रिसिटी का मैंने केबल लिया, इलेक्ट्रिसिटी वाला केबल,
उसको किसी भी डायरेक्शन में गोल घुमा दूं, ऊपर घुमा दूं, नीचे घुमा दूं, इधर घुमा दूं, इधर घुमा दूं, किधर भी घुमा दूं, जैसी आपकी मर्जी, जहां घुमाना है आप घुमा दो, जैसा घुमाना है घुमा दो, उसमें कुछ आएगा क्या? नहीं, वो तो जो फ्लो होना है वो फ्लो होगा ही होगा। क्लियर? जो फ्लो होना है वो होगा ही होगा, कोई दूसरा उसमें अंतर बैठेगा क्या? नहीं, कोई अंतर नहीं बैठेगा। तो आप कहोगे कि सर हां, क्या है? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है सर? अदिश राशि है, विद्युत विभव, अदिश राशि, विद्युत धारिता, अदिश राशि है सर। आप कहोगे कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पर जो भी डिपेंडेंट है वो सारी चीजें हम इसमें ले लेंगे। अच्छा, वेग किस में आएगा? वेग किस में आएगा? आप बोलोगे कि सर पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए, सदिश राशि। विस्थापन किस में आएगा? सदिश राशि। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चाहिए ना भैया मेरे, डायरेक्शन दिखाओगे। दूसरा मैं कहूंगा कि आपसे दूरी बताओ। बेटा दूरी तो आप घूम करके किधर से भी आ जाओ, राउंड मार लो दो चार यहां पे, बताओ, मारोगे ना? अब जब राउंड मारोगे तो आप क्या कहोगे कि सर अदिश राशि है। चलिए, आई थिंक आपको सदिश और अदिश समझ में आ गया होगा। तो हमारा विद्युत आवेश भी क्या है? अदिश राशि है। और अदिश राशि के साथ में ही आपको MLTA याद रखना है, M0L0TA, ये इसका विमीय सूत्र है। बताओ, क्लियर? याद रहेगा, विमीय सूत्र है। चलिए आगे बढ़ते। अब आप यहां तक हमने आपको बता ही दिया है, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमने विद्युत आवेश को पढ़ा, तो सर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर विद्युत आवेश किए जा रहे हो, इलेक्ट्रिक चार्ज किए जा रहे हो, आप हमें बताओ कि होता क्या है। ये तो हम समझ गए कि ये आपने बता दिया होता क्या है, इसका टाइप भी तो कुछ होता होगा। बताओ, आपने गुणों के बारे में बता दिया, इसका एक कुछ एक्सपेरिमेंट तो बताओ। देखिए बेटा, तो इसी की अगर मैं बात करूंगा कि आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश के प्रकार, हाँ, थोड़ी सा है ना, आवेश के प्रकार की बात करेंगे। कमेंट भी कर सकते हो आप लोग, बिल्कुल, कैसा क्या करना है सारी चीजें आप बता सकते हो हमको, क्योंकि आप भी मैच्योर हो, पढ़ लिख करके आए हो। क्लियर है क्या? चलिए बताइए। नहीं? चलिए बताओ। हाँ बेटा, कर सकते हो, कीजिए। हाँ, ठीक। नहीं? चलिए देखिए बेटा, तो थोड़ा सा मैं आगे लेकर के चलता हूं कि होता क्या है, आवेश के प्रकार कैसे क्या है ना। चलिए देखिए बेटा, ऐसे तो जैसे मैंने कहा कि आवेश को उत्पन्न किया गया कैसे? घर्षण विद्युत से। मतलब जब भी आपने रगड़ा, कोई चीज को घर्षण किया, हाथ लिया, अच्छा ऐसे समझो ये मेरा हाथ है सॉरी गाइस, हाथ, मैं जब भी बेटा मुझे ठंड लगती है, मैंने ये हाथ लिया ये, और दोनों का फ्रिक्शन जोर से किया, खूब जोर से क्या किया? घर्षण किया। जब मैं घर्षण कर रहा हूं तो बेटा थोड़ी देर में आपको ये लगता है कि आपके हाथ गर्म होने वाले हैं। बताओ, हाथ क्या होते हैं? गर्म होने लगते। क्यों होते हैं? फ्रिक्शन की वजह से। मतलब रगड़ने से क्या हो रही है? गर्मी उत्पन्न हो रही है, राइट? गर्मी इसी के कारण उत्पन्न हो रही है, मतलब कुछ तो चार्जेस होगा। कुछ कहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक होगा, तब जाकर के ये आएगा। चलिए, तो थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। तो बेटा जब मैंने सबसे पहले, है ना, कुछ चीजें ली, जैसे यहां पर मैं कुछ और लेता हूं, है ना, ये इसको लेते हैं, है ना, कलर ये वाला लेते हैं। चलिए इसको भर लेते हैं, फिल करते हैं। अब ऐसा समझो कि एक मैंने, अच्छा ऐसा नहीं बेटा, एक मिनट ना, अपने को खड़ा चाहिए यहाँ से, ये तो सीधा ही बन रहा है, अपने को रेक्टेंगल में चाहिए। मान के चलिए दूसरा सर्कल कौन सा ले सकते हैं अपन? ये वाला। और एक क्या, अच्छा ऐसे ही बना दूं, चलिए ठीक है। बेटा एक रॉड मैंने ये ली, है ना, किसकी रॉड ली है? एक रॉड ये हो गई, है ना, और एक रॉड और एक ली, है ना, एक रॉड ये वाली ले ली, है ना, ये दो रॉड ली, और दोनों किसकी ली? कांच की। इसमें भी लिख देता हूं ग्लास,
बेटा एक मिनट, क्या ले रहे हैं, ये क्या है, दूसरा कलर लेते हैं इसमें, है ना, एक मिनट, ये लिया मैंने, और इसमें इसका, इसको बोला ग्लास की एक रॉड, ग्लास रॉड, बताओ, एक रॉड नंबर एक ग्लास की हो गई, और ये भी क्या हो गई, ग्लास रॉड हो गई। कौन सी रॉड है, ग्लास रॉड है। अब जब दोनों को, ग्लास रॉड ये भी है ग्लास रॉड, और दोनों को जब मैंने आपस में क्या करवाया बेटा, दोनों को आपस में क्या किया, इन दोनों को आपस में लेकर के, इसको भी, अच्छा कलर दूसरा लेते हैं बेटा, है ना, ये इसको और इसको दोनों का क्या करवाया, दोनों को घर्षण किया है, क्या किया, तो आप कहोगे कि सर इन दोनों का घर्षण किया, फ्रिक्शन किया, और जैसे ही फ्रिक्शन किया, दोनों ही जैसे ही फ्रिक्शन किया, तो इन दोनों रॉड क्या होने लगी, एक दूसरे से दूर जाने लगी, मतलब घर्षण करने के बाद में प्रतिकर्षित करने लगी। आप कहोगे कि सर ये वाली इधर जा रही थी, ये वाली इधर जा रही थी, मतलब ये दोनों समान है, ग्लास रॉड है, तो इसमें क्या आया, तो आप कहोगे कि सर प्रतिकर्षण आया। क्या आया बताओ, मतलब समान है दोनों अभी, तो दोनों में क्या आया, तो सर प्रतिकर्षण आया। समझ गए सर आपकी बात। चलिए आगे देखते हैं, वापस से फिर मैंने किसका लिया, अभी ग्लास रॉड ली थी, अब ग्लास रॉड के बाद में वापस से मैंने दो और रॉड ली, वापस से दो रॉड और ली, वापस से कितनी रॉड ली, दो रॉड वापस से ली, कितनी चल जाएगी, एक ये हो गई, है ना, एक, और दूसरी एक और ली, ये हो गई, दोनों रॉड हो गई बेटा। अब दोनों रॉड, अब इस समय इस बार मैंने किसकी ली, पहले मैं किसकी ले रहा था, तो मैंने पहले ग्लास की रॉड ली थी, अब किसकी ले रहा हूं, एबोनाइट की ले रहा हूं, किसकी ली मैंने, एबोनाइट रॉड, एबोनाइट की छड़, ये भी किसकी हो गई, एबोनाइट, बताओ एबोनाइट की हो गई। अच्छा दोनों को जैसे ही मैंने, है ना, एबोनाइट, और इन दोनों को जैसे ही मैंने क्या करवाया, एबोनाइट को इससे, इससे करवाया, क्या करवाया, घर्षण करवाया, जैसे ही मैंने इन दोनों में क्या किया, घर्षण किया, घर्षण जैसे ही हुआ, तो इसमें भी क्या होने लगा, ये भी दोनों एक दूसरे के क्या जाने लगी, तो आप कहोगे कि सर ये भी एक इधर जाने लगी और एक इधर जाने लगी, मतलब दोनों में क्या था, प्रतिकर्षण था। प्रतिकर्षण, अच्छा अभी भी सेम है क्या, मतलब अभी जब तक मैं समान पदार्थ ले रहा हूं बेटा, ग्लास लिया मैंने, ग्लास को दोनों में जैसे ही रगड़ा तो भी क्या आया, प्रतिकर्षण आया। तो सर यहां भी समझ में आ रहा है कि दोनों ही समान है, इसलिए दोनों दूर भाग रही है। बेटा कभी चुंबक देखी है, चुंबक, चुंबक में आप नॉर्थ, चुंबक है ना, यहाँ पे ले लो। अच्छा ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा चुंबक भी बताते हैं आपको, है ना, देखिए इधर चुंबक को बनाया, यहाँ पे थोड़ा आपको समझ में आएगा। इधर से चलते हैं, ये इसमें कलर लेते हैं, ये वाला कौन सा, ये वाला ले ले, हाँ ठीक है, ये लिया। बेटा आप मुझे बताओ कि आपने चुंबक देखी होगी एक ये, है ना, अच्छा इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं क्या, देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं यहाँ पे, है ना, इसको छोटा भी कर दूं थोड़ा सा, ठीक, ओके, देखिए यहाँ पे गया, एक और लिया मैंने इतना, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा चुंबक का आपने देखा होगा कि एक साइड होता है बेटा नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, है ना। अच्छा जब भी मेरा साउथ पोल और नॉर्थ पोल, प्रैक्टिकल किया होगा, 12th में प्रैक्टिकल करवाया होगा आपको कि साउथ पोल अगर साउथ पोल की तरफ है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, तो आप कहोगे कि सर ये वाला जो चीज है, ये वाली, ये कहां जाएगी, तो आप बोलोगे कि सर ये दूर हटेगी, ऐसी ऐसी नीचे चली जाएगी सर, ये अभी ऐसी कहां जाएगी, तो सर ये नीचे चली जाएगी, बताओ ये कहां जाएगी, नीचे चली जाएगी। अच्छा इसमें ऐसे है बेटा, है ना, ये कहां चली जाएगी, तो आप कहोगे कि सर ये नीचे चली जाएगी। अच्छा सर फिर कैसे होगा, तो जब तक मैं चुंबक का बेटा यहां पर इस वाले फेस को, इस वाले फेस, है ना, यहां अगर मैं बात करूंगा तो इसका अपोजिट डायरेक्शन नॉर्थ नहीं आएगा और साउथ इधर नहीं आएगा, ये एक दूसरे को आकर्षित कर ही नहीं सकती, ये
आकर्षित करेगी नहीं। और जब भी ये आकर्षित करेगी तो बेटा जैसे ही इसके नॉर्थ और साउथ पोल अपोजिट वाले फेस आ जाएंगे, ये क्या करेगी, तो ये एक दूसरे में चिपक जाएगी ऐसी। बताओ, तो सेम चीज यहां भी है, यहां पर भी सेम जो पदार्थ हम ले रहे हैं उनमें दोनों में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, वो दोनों क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। सेम चीज यहां पर भी अगर बात करूंगा कि एबोनाइट की रॉड और उसके बाद में क्या है, एबोनाइट की ही दो रॉड ली और दोनों को मैंने फ्रिक्शन करवाया, और दोनों को जैसे फ्रिक्शन करवाया तो बेटा दोनों में क्या होने लगा, प्रतिकर्षण होने लगा। आना पास में चाहिए था परंतु पास में आई क्या, नहीं आई। बताओ क्लियर है क्या बेटा, इतना बताइए। नहीं, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा इसके बाद में आगे देखो, चलिए वापस से फिर लेता हूं, एक और लिया मैंने, है ना, इधर देखिए यही वाली लेते हैं। अच्छा कलर दिखेगा आपको, एक रॉड ये ली मैंने, इसको बोला मैंने कि इसको ग्लास की बोल देते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। और एक रॉड और ली, एक रॉड और ली, है ना। हाँ गाइस, तो एक साइड मैंने ले लिया ग्लास को, और दूसरी साइड अगर मैं बात करूंगा तो दूसरी साइड मैंने ले लिया एबोनाइट को। किसको ले लिया, एबोनाइट। बताओ, और दोनों को क्या करवाया, फ्रिक्शन, दोनों को क्या करवाया, जैसे अभी मैं किसका किसका करवा रहा था, पहले कांच और कांच का करवाया, दोनों ग्लास की रॉड करवाई। जब ग्लास और ग्लास का फ्रिक्शन करवाया तो दोनों दूर जा रही थी, पास आ रही थी क्या, नहीं, मतलब दोनों में क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा था, राइट। अब दूसरी बार क्या हुआ कि जैसे ही मैंने एबोनाइट और एबोनाइट की छड़ को लिया, दूसरे दूसरे बार में एबोनाइट और एबोनाइट को लिया तो दोनों की दोनों क्या हो रही थी, तो दोनों की दोनों दूर जा रही थी। बताओ, दोनों की दोनों क्या जा रही थी, दूर जा रही थी। अगर दूर जाने के साथ में अगर मैं बेटा मैं बात करूंगा, दूर जा रही थी। फिर तीसरा प्रयोग मैंने लिया, तीसरे में मैंने लिया एक साइड ग्लास और एक साइड लिया एबोनाइट। क्या लिया, दूसरे साइड मैंने एबोनाइट लिया, और इन दोनों का भी मैंने क्या करवाया, प्रैक्टिकल करवाया, या मैं कहूं कि इन दोनों का मैंने क्या किया, घर्षण करवाया। और जैसे ही भैया घर्षण होता है तो आप तो जानते ही हो, है ना, यहां पर क्या करवाया मैंने, घर्षण किया। और घर्षण जब किया है तो ये दोनों क्या करने लगे, आकर्षित करने लगे। और आकर्षित करने लगे तो मतलब वही सुंदर सी लड़की मन को मोह लेती है ना, क्या ही बोले अब, है ना, मतलब एक क्या करने लगे, एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। बताओ, आकर्षित करने लगेंगे, एक साइड कांच और एक साइड एबोनाइट। और बेटा ये जब आकर्षित करने लगे तभी साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि भैया कुछ तो लोचा है। तो उन्होंने जिसका आकर्षण हुआ, जो आकर्षित कर रहे थे, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, एक ने भाई इलेक्ट्रॉन दिया होगा तब तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आया होगा। ऐसा तो है नहीं कि मैंने बोल दिया भैया मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, कमी है क्या, ऐसा होगा क्या, नहीं। तो एक वैज्ञानिक आए, इन्होंने आकर्षण कर लिया। बेटा यहां तक समझ में आया क्या, आपको इतना बताओ, बताओ जरा, इतना समझ में आ गया, आ गया, ठीक है। अब यही चीजें मैं समझाता हूं, देखो इधर है कांच। जब पहली बार बेटा कांच के ऊपर, है ना, जो आवेश आया, जब कांच के ऊपर आवेश आया तो इसको बोला गया बेटा कचाब। क्या बोलेंगे इसको, इसको कचाब बोला गया। अरे कांच के ऊपर आया इसीलिए इसको कचाब बोला गया। और आगे चल करके एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम आपने सुना होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन, या बेंजामिन फ्रैंकलिन। लिखूं क्या यहाँ पे, आगे चल करके एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम क्या था, बेंजामिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर ऐसा भी कोई व्यक्ति था क्या,
बेटा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूं, बेंजामिन नेतन्याहू है वो। वर्तमान में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, और ये मैं बात कर रहा हूं बेंजामिन फ्रैंकलिन की। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन उस समय के थे, और बेंजामिन फ्रैंकलिन की अगर बात करें तो यहां अगर बात करें बेटा, तो इन्होंने इसी को क्या बोला आगे चल करके, इस कचाप को ही जो कांच की छड़ पर उत्पन्न हो रहा था, कांच की छड़ पर उत्पन्न हो रहा था, उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ, कांच की छड़ पर उत्पन्न हुआ, इसी को मैंने क्या बोला, तो इसको आप कहोगे कि सर इसी को मैंने धनावेश बोला। क्या बोलूंगा बताओ, इसको क्या बोलेंगे, तो आप कहोगे कि सर इसको हम जो बोलेंगे धनावेश बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धनावेश बोला गया, पॉजिटिव चार्ज बोला गया। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। बताओ जो धनावेश, अच्छा इसको मैं आगे वाले पेज पे लिख देता हूं बेटा। देखिए पहले तो यहां याद रखना है किसको, बेंजामिन फ्रैंकलिन को। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है ना, यहां पर याद रखिएगा बेंजामिन। अरे यार साहब थोड़ा सा इसको और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, रुकिए, यहां से इतना ले ले, अब आ जाएगा पूरा ठीक। कौन थे, बेंजामिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने ही सबसे पहले आवेशों का नामकरण किया। क्या किया, तो आप कहोगे कि आवेश का नामकरण, यहां लिखता हूं नामकरण, इन्होंने किसका किसका नामकरण किया, तो आप कहोगे कि सर जो कांच की छड़ पर थे, कांच की छड़ या कांच की रॉड पर, तो जो ग्लास रॉड पर थे, की छड़ पर थे, उन्हें धनावेश बोला गया। क्या बोलेंगे, धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। और जो एबोनाइट की छड़ पर थे, एबोनाइट की छड़ पर थे, उसको क्या बोला गया, ऋणावेश बोला गया। बताओ इतना क्लियर है क्या भाई, बताइए, यही बोला गया, ऋणावेश बोला गया। डन, ये तो हो गया बेटा। हाँ हाँ, रेंजनी बोलते हैं बेटा, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। एबोनाइट की जो छड़ थी, एबोनाइट की छड़ को पहले ऋणावेश से पहले रेंजनी बोला गया, रेजिनी। अब ये रेजिनी क्यों बोला गया बेटा, रेजिनी इसलिए बोला गया क्योंकि एबोनाइट को, जो एबोनाइट की छड़ है जो आपको बाल्टिक सागर के पास में मिली थी थेल्स को, जिसपे उसने अध्ययन किया, वो उसका नाम होता है उस पदार्थ का रेजिनी, इसीलिए इसको रेजिनी भी बोला जाता है। हाँ सही बोल रहे हो बेटा आप, बिल्कुल रेजिनी भी बोला जाता है। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। तो बेटा विद्युत के प्रति कोई भी पदार्थ, यहां लिखिएगा कोई भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ, एनी मैटर्स, कोई भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ की मैं बात करूंगा कि कोई भी पदार्थ विद्युत के प्रति, विद्युत के प्रति उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, प्रति उदासीन होता है, उदासीन न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। क्लियर है क्या, बताओ, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। बेटा कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मतलब मैंने कहा आप दो पीछे से खड़े हो जाओ, पीछे वाले दो खड़े हो जाओ, और मैंने बोला हाँ बताओ किसके प्रति वफादार हो आप, बताओ किसके प्रति वफादार हो। अच्छा ऐसा नहीं, मैंने कहा ये सामने में जो बैठे हैं इनसे ले लेते हैं। हाँ बेटा इनको लाइक करते हो क्या, कुछ ऐसा नहीं, जस्ट जोकिंग, बैठिए। चलिए तो मैं ये बोल सकता हूँ बेटा दो पीछे बैठे हैं है ना, इनको ले लिया। अब मैंने पूछा कि भैया आप बताओ, मैंने अगर यहां से दो, आप पीछे हो, मैंने दो लोगों को उठाया और मैंने कहा कि इन दोनों में से किसको पसंद करोगे, या किसको यहां पर क्लास में मॉनिटरिंग करने के लिए आप नॉमिनेटेड करोगे, क्या करोगे आप। हाँ हाँ भाई सीधी सी बात है ना, आपने कहा ठीक है सर आप इधर का बता दो, तो मैंने कहा कि आपको उठाया, इधर से दो व्यक्तियों को नॉमिनेटेड किया है ना, अरुण विजय दोनों को किया।
हाँ ठीक है, अब आप मुझे बता दो कि दोनों में से किसको नॉमिनेट करोगे आप? नहीं कर सकते ना, तो नहीं कर सकते मतलब आप क्या हो, न्यूट्रल हो। आप क्या हो, न्यूट्रल हो, आप उदासीन हो, दोनों में से किसी का फेवर नहीं ले रहे। तो उसी प्रकार से जो कोई भी पदार्थ होता है, एनी बडी मैटर, कोई भी पदार्थ ले लो बेटा, कोई भी पदार्थ ले लो, पदार्थ क्या रहेगा, हमेशा न्यूट्रल रहेगा। बताओ क्या रहेगा, क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। कैसे, ऐसे समझो, पदार्थ कैसे न्यूट्रल होगा। तो मैंने कहा कि सर अभी आपने बताया है ना, समझिए, ये मैंने इधर थोड़ा सा इधर करता हूं, यहां से एक मैंने ये कांच की छड़ ले ली, ठीक है, ये क्या है, कांच की छड़ है, कांच की छड़, ग्लास, कांच की ग्लास है, कांच का छड़ ले लिया, कांच की रॉड, ग्लास ऑफ रॉड, ये ले लिया। अब इसको बेटा अभी मैंने रगड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं रगड़ा, सेम है। तो बेटा आप मुझे बताओ कि इसमें अभी ये विद्युत के प्रति इसमें कुछ आवेश है, आकर्षण है, प्रतिकर्षण है, कुछ नहीं है। ये अभी कैसी है, न्यूट्रल है, ये अभी शांत अवस्था में है, बिल्कुल न्यूट्रल है, इसमें कुछ होगा क्या? तो आप कहोगे कि सर ये अभी बिल्कुल कांच की रॉड है, इसको एक जगह टेबल पर रखा हुआ है, ये बिल्कुल शांत है, इसमें कोई भी न तो आकर्षण है न तो प्रतिकर्षण है, जैसे आपके जैसे। मैंने कहा दो व्यक्ति है, दो में से किसी एक को चुनो, आपने कहा कि मैं दोनों को नहीं चुनूंगा, है ना, दोनों मेरे लिए बराबर। तो वैसे ही सेम चीज ये वाली, अगर मैं कांच की रॉड की बात करूं बेटा, तो दोनों के दोनों दोनों दोनों, अब ये कांच की रॉड क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई। कब तक, अब न्यूट्रल कब होंगे, अच्छा न्यूट्रल कब होंगे, मतलब मैं एक को पॉजिटिव बोलता एक को निगेटिव बोलता, दोनों बराबर है आपके लिए। तो मतलब इसमें बेटा अगर मैं बात करूं कि यहां पर इसमें बेटा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बराबर है क्या, बताओ। पॉजिटिव यहां पर लिखता हूं मैं कि यहां पर ये वाला प्लस पॉजिटिव बराबर है माइनस निगेटिव, तो आप बोलोगे क्या कि सर दोनों के दोनों ही इसमें क्या है, सर दोनों के दोनों यहां पर आप बता रहे कि ये बराबर है, इसीलिए तो सर ये क्या है, निगेटिव है, बताओ, इसीलिए तो ये न्यूट्रल है। अरे यही तो मैं बोलना चाह रहा कि कोई भी पदार्थ, एनी मैटर, कोई भी ले लो आप, टेबल ले लो, चेयर ले लो, कुर्सी ले लो, पेन ले लो, कुछ भी ले लो, सब कुछ ले लो, जो आपकी मर्जी है ले लो, वो जब तक स्थिर है, जब तक रखा हुआ है वो स्थिर रहेगा, जब तक उसमें पॉजिटिव और निगेटिव बराबर होंगे, वो क्या होगा, बराबर होगा, न्यूट्रल होगा। ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा, एनी केस, हमेशा क्या रहेगा। तो आप कहोगे कि सर ये तो न्यूट्रल रहेगा, उदासीन रहेगा, बताओ रे, रहेगा कि नहीं रहेगा, ये हमेशा क्या होगा, उदासीन होगा। अब यहां से क्वेश्चन निकल करके आता है कि कैसे उदासीन होगा, थोड़ा सा सर ये भी समझाओ, बताओ। मतलब मैं बोल सकता हूं कि सर उदासीन के लिए, है ना, यहां पर अगर मैं बात करूं कि उदासीन के लिए सर आप क्या करोगे, कि मैंने कहा कि कोई भी पदार्थ यहां पर उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। वो न्यूट्रल कब होगा, जब मैं कहूंगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन, बताओ रे इलेक्ट्रॉन होते कि नहीं पदार्थ में, पीछे बेटा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ठीक बैठ जाओ, चलिए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, बताओ इलेक्ट्रॉन होते हैं या नहीं होते हैं, होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और इसके साथ में प्रोटॉन भी होते हैं। चलिए ठीक है, ये भी आपकी बात मान ली सर, है ना, हाँ हाँ मान लिया भाई, आपने बोला तो मान लिया, सुन लिया, है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बताओ, मतलब इलेक्ट्रॉन पे मैं कहूंगा कि सर इलेक्ट्रॉन पे तो सर माइनस चार्ज होता है, निगेटिव होता है ना, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन की बात करूंगा तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव